हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो मैं पूजा लेके आ गई हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया ब्लॉग। तो सबसे पहले सभी को हैप्पी दिवाली। मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और भाई साहब, हो चुकी थी सुबह, नाश्ता पानी मैंने फटाफट से कर लिया था। और आप देख सकते हैं मैं कितना भागा दौड़ी, क्योंकि यार मेरे यहाँ ना घर पे है दुकान, और दुकान जिसके घर पे होती है वो ही समझ सकता है कि क्या होता है। क्योंकि एक पैर मेरा दुकान में पे होता है और एक पैर मेरा घर पे होता है, क्योंकि पति देव हैं अकेले और उनकी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। इसलिए मुझे उधर भी देखना था, इधर भी देखना था। मैं बहुत जल्दी जल्दी फटाफट से बच्चों के पसंद का नाश्ता बनाया मैंने। नाश्ता बनाने के बाद मैं लग गई, सबसे पहले खाना बना के मैंने सोचा कि साइड कर देती हूँ, क्योंकि दिवाली का दिन है और दुकान भी है घर पे। बहुत सारे काम होते हैं यार, बहुत ज़्यादा। इतने ज़्यादा काम होते हैं कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि पतिदेव हैं तो अकेले ही, पर उन्होंने सारा झमेला पाल रखा होता है। लैया चूड़ा, दिवाली का सारा सामान, कैंडल वगैरह, दिए वगैरह, लाइटिंग वगैरह। और किराने की तो दुकान है ही यार। मैं क्या बताऊँ, पटाखे वगैरह भी लेके आए थे दुकान पे। तो हम घर के सारे लोग, मतलब मैं, बच्चे, मम्मी, सबको लगना पड़ता है दुकान में, क्योंकि पतिदेव को अकेले बस का नहीं होता है। और वो काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं यार। कोई नहीं कमाते हैं तो किसके लिए, हम ही लोग के लिए कमाते हैं, इसलिए हम लोग भी थोड़ी थोड़ी उनकी मदद कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा दिवाली का दिन रहा। आप देख सकते हैं कि पतिदेव कितनी हड़बड़ी में है, कितनी जल्दी जल्दी सबको सामान वगैरह दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा फैल गया था, ये देखिए आप, बच्चे भी हमारे दुकान पे लगे हुए थे। मैं भी बारी बारी से बाहर भी जा रही थी, अंदर भी आ रही थी। मैंने सोचा कि ऐसे बताऊंगी तो किसी से को विश्वास ही नहीं होगा, पर हाँ भाई, घर है तो, दुकान है तो करना तो पड़ेगा। इसलिए मैं फटाफट से दुकान पे भी आ रही थी, घर पे भी जा रही थी, क्योंकि दिवाली का दिन हो और काम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल क्षण भर की भी फुर्सत नहीं मिल रही थी गाइस। होता तो है ना, पूरा 24 घंटे का दिन होता है, पर 24 घंटे में 24 मिनट भी किसी को समय नहीं था। कि आप देख सकते हैं मैं कितनी मायूस हूँ, क्योंकि मुझे बहुत रोना आ रहा था। दिवाली का दिन था, पर ये इस साल पता नहीं क्या था यार। मैं क्या बोलूँ, मैं आप लोग को नहीं बता सकती कि क्या कारण था, क्या रीज़न था कि मैं इतनी सैड थी और इतनी पागल सी बनी हुई थी दिवाली के दिन भी, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था, क्योंकि अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो आई कैन अंडरस्टैंड। मैं क्या बोलूँ कि भगवान जी दिवाली पे किसी को भी कुछ तकलीफ़ ना दें, ऐसा लगता है। और इस तरह से मैं दुकान भी सँभाल रही थी, घर भी सँभाल रही थी और किचन भी देख रही थी, और मुझे दिए वग़ैरह भी तैयार करने थे। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से खाना-पीना बना लिया था। पतिदेव को खाने का भी फ़ुर्सत नहीं मिला, इसलिए मैंने थोड़ा-सा दूध गरम किया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनको दूध ही दे देती हूँ, ताकि वो पी लें, क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से खाना-पीने का काम निपटा के सबको खिला-पिला के साफ़ कर रही थी चूल्हा वगैरह, और यहाँ पे पोछा वगैरह मार रही थी। मैंने फटाफट से ये सब करके, फटाफट से बर्तन-वर्तन साफ़ करके, उसके बाद मैं लग गई थी पूजा की तैयारी में, क्योंकि मुझे करना नहीं था पूजा। गाइज़ मैं आपको क्या बोलूँ, यही वो कारण था कि मैं बहुत दुखी थी, बहुत दुखी थी। भगवान जी ऐसा क्यों करते हैं यार? क्यों ऐसा करते हैं कि हम लेडीज़ों को ऐसी प्रॉब्लम में डाल देते हैं कि हम खुशी से अपना त्योहार भी ना मना सकें। तो यहाँ पे मैं कर तो रही थी सब कुछ मैं, पर बहुत उदास थी यार। साल भर का त्योहार था और कुछ इस तरह से बीत रहा था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। पर फिर भी कोई नहीं, मैं करती रही, फटाफट से मैंने ये सब काम किया। यहाँ पे बार-बार मुझे दुकान पे आना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ से सब लोग बार-बार आवाज़ दे रहे थे कि मम्मी इधर आओ, ये करना है, वो करना है। ये भी बार-बार मुझे बुला रहे थे, तो मुझे उधर भी देखना था, इधर भी देखना था। वाक़ई गाइज़ मैं बहुत थक जाती, कुछ भी तीज त्योहार होता है ना, मैं बहुत थक जाती हूँ यार। घर पे दुकान होना बहुत सिंपल नहीं लगता है यार। जो करता है उसी को समझ में आता है। बहुत ही मुश्किल होता है, दुकान का भी, घर का भी, बच्चों का भी, किचन का भी। और यहाँ पे मुझे करनी थी, बाहर-बाहर से मैंने पूजा की तैयारी करके रख दी थी, ताकि पति देव को करने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया था, बाहर से रख दिया था मैंने कि अभी पतिदेव जी आएँगे शाम को, तो अपना पूजा पाठ बहुत आसानी से कर लेंगे।
और फिर बिना मन के मैं जैसे तैसे, वैसे तो मैंने साड़ी वगैरह सब बनवाई थी पर मैंने कुछ भी नहीं वियर किया। जो रखी थी पुरानी साड़ी मैंने वही पहन लिया, बस ऐसे ही। त्योहार तो मनाना ही था गाइस। और चलो कोई बात नहीं, कुछ भी हो, दिन अच्छे से निकालना था। सारा दिन तो अच्छे से बीत गया था। यहाँ पे मैं फटाफट से तैयार हो गई थी और मैंने सोचा क्यों ना मैं पूरे घर में बाहर बाहर के दिए जला दूँ, छत पे जला दूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट से, क्योंकि दिवाली के दिन दिए ज़्यादा शुभ माने जाते हैं, तो दिवाली में ही हम लोग सबसे पहले दिवाली में ही दिए जलाते हैं। मतलब कैंडल नहीं जलाते हैं, कैंडल भी जलाते हैं लेकिन दिए ज़्यादा शुभ माने जाते हैं, इसलिए दिए जलाते हैं। तो यहाँ पे पूजा पाठ मैंने बच्चों से थोड़ा बहुत रखवा दिया था वहाँ पे। और जो है यहाँ पे मैंने पूरे घर में जलाने के लिए दिए ऐसे सजा रही थी, ताकि दिए सजा लूँ, एक साथ एक प्लेट में रख लेती हूँ ताकि उसको जलाने में आसानी हो, बार बार आना जाना ना पड़े। क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है गाइस, मैं क्या बोलूँ यार, इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है। ऐसे ही सारा दिन दुकान वगैरह में भागते भागते हम लोगों की तो हालत ख़राब हो जाती है भाई साहब। अकेले इतना करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। मैं बार बार ऐसे उठ रही थी, बैठ रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था, मेरा पेट में बहुत दुख रहा था, पैर भी बहुत दुख रहे थे, पर कोई नहीं। साल भर का त्योहार है, माता रानी ऐसे ही हम पर अपनी कृपा बनाए रहे और ऐसे ही हमेशा मैं पूजा पाठ में, मेरा बहुत मन लगता है गाइस। बट ऐसा कुछ हो जाता है ना तो बहुत उदास मन हो जाता है। यहाँ से मैं बस दूर से बैठ के प्लेट में सारे दिए मैं जला रही थी, ताकि जला लूँ तो सब जगह जाके दिए कमरों में और बाकी बाहर की जगहों पे रख देती हूँ। फटाफट से दिए जला के मैंने कुछ इस तरह से दिए मैंने जला लिए थे। बहुत सुंदर लग रहा था गाइस, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसे दिए हर जगह रखे थे तो घर में बिल्कुल रौनक थी, बहुत ही अच्छा माहौल हो रखा था। तो यहाँ मैंने दिए सारे लगा लिए थे, जला लिए थे। अब मैं सब जगह चल चल के फटाफट से रख देती हूँ। उसके बाद मैं छत पे गई, छत पे फटाफट से मैंने डेकोरेशन किया, थोड़ा सा कैंडल से पूरे छत में लगाया। क्योंकि पहले भी बताया मैंने कि दुकान होती है यार, यहाँ पर ज़्यादा काम इतना होता है ना कि कुछ भी करना पॉसिबल नहीं होता। लाइट्स वगैरह घर में ही बिकती है, बट इस साल कुछ नहीं लग पाया था। तो शाम हो चुकी थी, शुभ मुहूर्त में पूजा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पति देव और बच्चों ने मिलके बहुत अच्छे से पूजा पाठ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा था। देखिए अब हमारे यहाँ चांदी के लक्ष्मी गणेश जी हैं, तो हम इन्हीं को गंगा जल से स्नान करा के इन्हीं की पूजा करते हैं। तो गंगा जल से स्नान करने के बाद उनको पतिदेव ने वस्त्र पहनाया। उसके बाद लड्डू गोपाल को भी नए वस्त्र पहनाए। दिवाली है, कान्हा के लिए नए कपड़े तो बनते हैं गाइस। तो पतिदेव यहाँ पे पूजा कर रहे थे। यहाँ पे बहुत ही तन मन धन से भगवान जी की पूजा हो रही थी गाइस। भगवान जी को नहा के उनको स्थान दे दिया था, वस्त्र वगैरह पहना के बैठा दिया था। लड्डू गोपाल को भी नए वस्त्र पहना दिए थे पतिदेव ने। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो भी हमारा धंधा होता है, जो भी हमारा व्यापार होता है, हम उसकी पूजा अवश्य करते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे किराने की दुकान होती है तो हम लोग यहाँ पे काटा बाट जरूर रखते हैं, क्योंकि ये हमारा रोजी पूंजी होता है, हम इसे अपनी रोजी रोटी समझते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, अब हम अपने जो भी तराजू, जो भी गल्ला वैसे रहता है, हम उसकी पूजा करते हैं। और दूसरे दिन जमघट पड़ जाता है, हम लोग जमघट बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं वो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो जमघट के दिन हमारे यहाँ जो भी सामान यहाँ पे चढ़ाया जाता है, दीपावली के दूसरे दिन उसको कुछ भी नहीं उठाया जाता, वो एज इट इज़ ऐसे ही रखा रहता है। उसको उसके तीसरे दिन उठाया जाता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पूजा पाठ होती है। तो हमारे लक्ष्मी गणेश की पूजा हो गई है। माता रानी ऐसे ही हमारे यहाँ सुख समृद्धि बनाए रखें और हर साल दिवाली में ऐसे ही खुशियाँ आए। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, पूरा मंदिर बिल्कुल पतिदेव ने सजा दिया था बहुत ही अच्छे तरीके से। लड्डू गोपाल तो हमारे बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे और इनकी ड्रेस भी बहुत अच्छी लग रही थी। और हमारे लक्ष्मी गणेश भी किसी से कम नहीं लग रहे थे भाई साहब, वो उन्होंने भी वस्त्र वगैरह धारण कर लिए थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीज़ें पूजा पाठ में रखवाई थी, क्योंकि ये सब शुभ माने जाते हैं और शुभ मुहूर्त में पूजा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए सारी चीज़ें मुहूर्त में ही हो गई, बहुत ही अच्छा लग रहा था।
उसके बाद यहाँ पे सबको भगवान जी को टीका किया। उसके बाद पूजा पाठ पूरी विधि विधान से किए। करने के बाद पूरी विधि विधान से पूजा करने के बाद हमारे यहाँ आज के दिन रामायण पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो पतिदेव ने थोड़ी देर रामायण पढ़ी, उसके बाद हनुमान चालीसा वगैरह पढ़े। उसके बाद और भी पूजा पाठ किए। सब बच्चे भी बहुत मन लगा के कर रहे थे, आरती वगैरह पढ़ रहे थे। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे गणपति जी की आरती हो रही थी। गणपति जी की आरती के बाद ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई खान पान का वैभव, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी मैया जो कोई नर गाता उरे आनंद समाता, उरे आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। एक बार बोलिए गणपति महाराज की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय। आएगी जब जब दिवाली मिलकर दीप जलाएंगे, चुनरी की कर देगी छैया, चुनरी की कर देगी छैया, आएगी बन के पुरवैया। पूजा पाठ संपन्न करने के बाद कुछ इस तरह से हमारी हुई पटाखेबाजी। तो हमने बहुत ज़्यादा पटाखे जलाए और ये देखिए पतिदेव, बच्चे, मैं भी बहुत अच्छे से फुलझड़ी वगैरह छुड़ा रही थी। ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग ने बहुत ज़्यादा मस्ती की, बहुत अच्छा लगा था। हम लोग को पटाखे जलाने में बहुत मज़ा आ रही थी। जस्ट बिकॉज हमारे यहाँ दुकान थी तो पटाखे भी बहुत सारे बचे हुए थे, तो हम लोगों ने ऐसे ही छुड़ाए। पटाखे की दुकानों और पटाखे न छुड़ाए जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पटाखेबाजी हुई। उसके बाद मैं आ गई थी फटाफट से घर में, क्योंकि मुझे बनानी थी पूड़ियाँ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में और मैंने फटाफट से इंडक्शन जलाया और फटाफट से कचौड़ियाँ छानना स्टार्ट कर दिया। पतिदेव भी आए, फिर मैंने यहीं पे कुछ रील्स वगैरह भी बनाए। आप सब हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे जाएं, पूजा विजय अग्रहरी, वहाँ पे जाएं, वहाँ भी विज़िट करें, देखें कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, कमेंट भी करें। तो कुछ इस तरह से दीपावली का दिन बीत गया, हो गई थी रात। उसके बाद रात में मैंने गर्मा गर्म कचौड़ियाँ निकाली। उसके बाद सबको लगाया खाना, सबने खाया। खाना खाने तक तो बहुत ही एनर्जी थी, लेकिन गाइस सारा दिन में एकदम कचौम्मड़ बन जाता है हम लोगों का, जिसके यहाँ पे दुकान होती है। तो यहाँ पे मम्मी खाना खा रही थी। ये ब्लॉग मेरा काफ़ी लेट में आया है, जस्ट बिकॉज कि मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। उसको लेके मैं दवा के लिए चली गई थी दीपावली के बाद। उसके बाद मेरी बहन की बेटी का बर्थडे था, मैं वहाँ चली गई थी, इसलिए मैं वीडियो को एडिट नहीं कर पाई थी। इसलिए वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लगा। तो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा गाइस। तो कुछ इस तरह से बीता हमारा दिवाली का दिन। तो आपको हमारी दिवाली कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर दीजिएगा। अगर नहीं भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। और मैं आप सबसे बार बार हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को आज दिवाली के दिन ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, भर भर के प्यार दीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए गाइस, क्योंकि आपका सपोर्ट ही है जो हमें आगे तक ले जाता है गाइस। सारी पूजा पाठ हो चुकी है, जो कि हमारे पतिदेव ने और बच्चों ने की है बहुत ही अच्छी तरीके से। जो भी किया बहुत ही अच्छा किया गाइस। तो
पूजा पाठ होने के बाद फटाफट से मैं लग गई किचन में और सब लोगों को मैंने पूड़ियाँ निकाली और सबको दिया, खाना वगैरह सबने खा लिया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दूं, तो मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ यार बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और दिवाली तो है गाइस, बहुत ही अच्छे से मेरा दिन बीता और ऐसे ही हर साल बीतता रहे। तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी शुभकामना के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तो प्लीज़ सपोर्ट इट।